अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। यहाँ दुर्योधन कहते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इस श्लोक का भाव है कि यहाँ दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना भीष्म पितामह और बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है। सैन्य संख्या भी पांडव सेना की अपेक्षा अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशाली एवं सर्वथा अजेय है। वहीं पांडवों की सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बलवान होने पर भी भीष्म की तुलना में नहीं रखा जा सकता। कहाँ भीष्म पितामह और कहाँ मोटी बुद्धि का भीम। इसीलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्तिशाली है। उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह भाव दुर्योधन में अहंकार की भावना दर्शाता है। इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजेय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यहाँ दुर्योधन कहते हैं, इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस श्लोक का भाव है कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। इन श्लोकों में साफ दिखता है कि दुर्योधन के अंदर अहंकार एवं अति आत्मविश्वास की भावना ने जन्म ले लिया है, जो कि किसी के लिए भी हानिकारक होता है। वह स्थिति की गंभीरता को सही से नहीं समझ पाता है। दुर्योधन भीष्मदेव को ढाल बनाकर युद्ध में विजयी होने का स्वप्न देखता है, लेकिन आप चाहे कैसी भी ढाल क्यों न तैयार कर लें, आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। यहाँ दुर्योधन भी अपने छल कपट भरे कर्मों का ढाल भीष्म पितामह को बनाना चाहता है, जो कि उसकी गलतफहमी है, क्योंकि कोई भी ढाल इतना मजबूत नहीं होता है जो आपके छल कपट भरे कर्मों या पाप कर्मों से आपको बचा सके। विजय का स्वप्न तो बहुत दूर की बात है दुर्योधन के लिए।